Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. दोस्तों के साथ मस्ती करने का अपना ही मज़ा है। दोस्तों के साथ मस्ती करने का अपना ही मज़ा है, यानी हैविंग फन विद फ्रेंड्स हैज़ इट्स ओन फील। हैविंग फन विद फ्रेंड्स हैज़ इट्स ओन फील। ओन फील यानी अपना ही मज़ा। बार बार मना करने के बावजूद तुम ऐसा क्यों करते हो? बार बार मना करने के बावजूद तुम ऐसा क्यों करते हो, यानी वाई डू यू डू सो डिस्प्यूट रिपीटेड रिफ्यूज़ल। वाई डू यू डू सो डिस्प्यूट रिपीटेड रिफ्यूज़ल। ऐसा लगता है कि आप सुन नहीं रहे थे। ऐसा लगता है कि आप सुन नहीं रहे थे, यानी इट सिम्स दैट यू आर नॉट लिजनिंग। इट सिम्स दैट यू आर नॉट लिजनिंग। लिजनिंग का मतलब होता है सुनना। इस रिपोर्ट को जमा करने से पहले मुझे इसे जांच करने दो। इस रिपोर्ट को जमा करने से पहले मुझे जांच करने दो, यानी लेट मी रिव्यू दिस रिपोर्ट बिफोर यू सबमिट इट। लेट मी रिव्यू दिस रिपोर्ट बिफोर यू सबमिट इट। नेक्स्ट, मेहनत के दम पर वह कामयाब हुई। मेहनत के दम पर वह कामयाब हुई, यानी शी सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। शी सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। बाय डिंट ऑफ यानी के दम पर। आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई है। आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई है, यानी योर स्लीपर्स आर लाइंग अपसाइड डाउन। योर स्लीपर्स आर लाइंग अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन यानी उल्टी। मम्मी से कहो कि चाय बना दे। मम्मी से कहो कि चाय बना दे, यानी आस्क मॉम टू मेक द टी। आस्क मॉम टू मेक द टी। मम्मी से कहो कि चाय बना दे। मेरी कसम खाओ कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरी कसम खाओ कि तुम्हें कुछ नहीं पता, यानी स्वेयर ऑन मी दैट यू डोंट नो एनीथिंग। स्वेयर ऑन मी यानी मेरी कसम खाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उससे कहो कि मुझसे बात न करे। उससे कहो कि मुझसे बात न करे, यानी आस्क हिम नॉट टू टॉक टू मी। आस्क हिम नॉट टू टॉक टू मी। उससे कहो कि मुझसे बात न करे। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। बहुत हो गया, अब हंसना बंद करो। बहुत हो गया, अब हंसना बंद करो, यानी इट्स इनफ नाउ स्टॉप लाफिंग। इट्स इनफ यानी बहुत हो गया। नाउ स्टॉप लाफिंग यानी अब हंसना बंद करो। सारा खेल आत्मविश्वास का है। सारा खेल आत्मविश्वास का है, यानी इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, यानी शी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग। शी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा मतलब आपको धोखा देने का नहीं है। मेरा मतलब आपको धोखा देने का नहीं है, यानी आई डेंट मीन टू डीच यू। आई डेंट मीन टू डीच यू। डीच का मतलब होता है धोखा देना। मेरे बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते हैं। मेरे बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते हैं, यानी माई बॉस शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। माई बॉस शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। रफ्तार के दम पर उसने रेस जीती। रफ्तार के दम पर उसने रेस जीती, यानी ही वॉन द रेस बाय डिंट ऑफ हार्ड स्पीड। ही वॉन द रेस बाय डिंट ऑफ हार्ड स्पीड। स्पीड यानी रफ्तार। आपने कब उल्टा पकड़ा हुआ है। आपने कब उल्टा पकड़ा हुआ है, यानी यू आर होल्डिंग द कप अपसाइड डाउन। यू आर होल्डिंग द कप अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन यानी उल्टा और होल्ड यानी पकड़ना। मुझे अपना परिचय देने दो। मुझे अपना परिचय देने दो, यानी लेट मी इंट्रोड्यूस योर माई सेल्फ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुझे अपना परिचय देने दो। इंट्रोड्यूस करना यानी परिचय देना। मुझे अपना फ़ोन लेने दो। मुझे अपना फ़ोन लेने दो, यानी लेट मी ग्रैब माई फ़ोन। लेट मी ग्रैब माई फ़ोन। ग्रैब करना यानी लेना, समेटना। लेट मी ग्रैब। मेरी कसम खाओ कि तुम उससे नहीं मिले। मेरी कसम खाओ कि तुम उससे नहीं मिले, यानी स्वेयर ऑन मी दैट यू डिडंट मीट हर। स्वेयर ऑन मी दैट यू डिडंट मीट हर। मीट यानी मिलना।
कभी कभी मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते हैं। कभी कभी मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते हैं, यानी माई फादर ओकेजनली स्कोल्ड्स मी अ लॉट। माई फादर ओकेजनली स्कोल्ड्स मी अ लॉट। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, और ओकेजनली यानी कभी कभी। मैं अपना वज़न घटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना वज़न घटाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी आई एम ट्राइंग टू लूज़ माई वेट। आई एम ट्राइंग टू लूज़ माई वेट। वेट यानी वज़न। कभी कभी वह मुझे गुस्सा दिलाती है। कभी कभी वह मुझे गुस्सा दिलाती है, यानी शी ओकेजनली मेक्स मी एंग्री। शी ओकेजनली मेक्स मी एंग्री। ओकेजनली यानी कभी कभी। चलिए जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकाले। चलिए जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकाले, यानी लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। चलो आपके प्रमोशन का जश्न मनाए। चलो आपके प्रमोशन का जश्न मनाए, यानी लेट्स सेलिब्रेट योर प्रमोशन। लेट्स सेलिब्रेट योर प्रमोशन। सेलिब्रेट करना यानी जश्न मनाना। कभी कभी वह मेरी बहुत तारीफ़ करती है। कभी कभी वह मेरी बहुत तारीफ़ करती है, यानी शी ओकेजनली एडमायर्स मी अ लॉट। शी ओकेजनली एडमायर्स मी अ लॉट। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। समय के मूल्य को कभी मत समझो। समय के मूल्य को कभी कम मत समझो, यानी नेवर अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ टाइम। अंडर एस्टिमेट करना यानी किसी को कम समझना। मैं आज तुम्हारी वजह से टूटा हुआ महसूस करता हूँ। मैं आज तुम्हारी वजह से टूटा हुआ महसूस करता हूँ, यानी आई फील ब्रोकन टुडे बिकॉज ऑफ यू। आई फील ब्रोकन टुडे बिकॉज ऑफ यू। ब्रोकन यानी टूटा हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, माफ़ कीजिए मुझे समझ नहीं आया। माफ़ कीजिए मुझे समझ नहीं आया, यानी आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे। मैं तो इस शहर का चप्पा चप्पा जानता हूँ। मैं तो इस शहर का चप्पा चप्पा जानता हूँ, यानी आई नो दिस सिटी इज़ लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। आई नो दिस सिटी इज़ लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं काम करके सो गया। मैं काम करके सो गया, यानी आई स्लेप्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क। आई स्लेप्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क। मैं काम करके सो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया। मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया, यानी आई वेंट टू हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। आई वेंट टू हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। आप पैसे नहीं दोगे तो मैं काम शुरू कैसे कर सकता हूँ। आप पैसे नहीं दोगे तो मैं काम शुरू कैसे कर सकता हूँ, यानी हाउ कैन आई स्टार्ट द वर्क अनलेस यू गिव मी द मनी। हाउ कैन आई स्टार्ट द वर्क अनलेस यू गिव मी द मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शर्म के मारे उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। शर्म के मारे उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, यानी आई एम एम्बेरेस्ड टू टॉक टू हिम। आई एम एम्बेरेस्ड टू टॉक टू हिम। ईमानदारी के बल पर वह लीडर बना। ईमानदारी के बल पर वह लीडर बना, यानी ही बिकेम अ लीडर बाय डिंट ऑफ ऑनेस्टी। बाय डिंट ऑफ ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के बल पर, और लीडर यानी नेता। कभी कभी वह मुझसे बात नहीं करती है। कभी कभी वह मुझसे बात नहीं करती है, यानी शी ओकेजनली डज नॉट टॉक टू मी। शी ओकेजनली डज नॉट टॉक टू मी। ओकेजनली यानी कभी कभी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे थोड़ी देर और सोने दो। उसे थोड़ी देर और सोने दो, यानी लेट हर स्लीप इन अ बिट लॉन्गर। लेट हर स्लीप इन अ बिट लॉन्गर। बिट लॉन्गर यानी और थोड़ी देर। पहले मुझे यह वाक्य पूरा करने दो। पहले मुझे यह वाक्य पूरा करने दो, यानी लेट मी फिनिश दिस सेंटेंस फर्स्ट। लेट मी फिनिश दिस सेंटेंस फर्स्ट। घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना। घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना, यानी ब्रिंग अ केजी ऑफ शुगर वाइल कमिंग होम। ब्रिंग अ केजी ऑफ शुगर वाइल कमिंग होम। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक तुम घर पहुंचोगे डिनर तैयार हो जाएगा। जब तक तुम घर पहुंचोगे डिनर तैयार हो जाएगा, यानी बाय द टाइम यू रीच होम डिनर विल बी रेडी। बाय द टाइम यू रीच होम डिनर विल बी रेडी। रेडी यानी तैयार। नेक्स्ट सेंटेंस,
राम को कहो कि मुझे बार बार कॉल ना करे। राम को कहो कि मुझे बार बार कॉल ना करे, यानी आस्क राम नॉट टू कॉल मी अगेन एंड अगेन। आस्क राम यानी राम को कहो नॉट टू कॉल मी अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन यानी बार बार। मेरी कसम खाओ कि तुम सच बोल रहे हो। मेरी कसम खाओ कि तुम सच बोल रहे हो, यानी स्वेयर ऑन मी दैट यू आर स्पीकिंग ट्रूथ। स्वेयर ऑन मी दैट यू आर स्पीकिंग ट्रूथ। ट्रूथ यानी सच। भाई को कहो कि मुझे परेशान न करे। भाई को कहो कि मुझे परेशान न कहे यानी करे, यानी आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। डिस्टर्ब करना यानी परेशान करना। मेरी कसम खाओ कि ये सच है। मेरी कसम खाओ कि ये सच है, यानी स्वेयर ऑन मी दैट इट्स ट्रू। स्वेयर ऑन मी दैट इट्स ट्रू। ट्रू यानी सच। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, यानी डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी। डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इस लफड़े में मत पड़ो। तुम इस लफड़े में मत पड़ो, यानी यू डोंट गेट इन टू दिस मैटर। यू डोंट गेट इन टू दिस मैटर। तुम इस लफड़े में मत पड़ो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, चाहे कुछ भी हो तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। चाहे कुछ भी हो तुम्हें वहाँ जाना ही होगा, यानी वॉट एवर हैपन्स यू विल हैव टू गो। वॉट एवर हैपन्स यू विल हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी नौकरी जाते जाते बच गई। उसकी नौकरी जाते जाते बच गई, यानी शी वॉज ऑलमोस्ट फायर्ड। शी वॉज ऑलमोस्ट फायर्ड, यानी उसकी नौकरी जाते जाते बच गई। नेक्स्ट सेंटेंस, ध्यान रहे वह तुम्हारा बॉस है। ध्यान रहे वह तुम्हारा बॉस है, यानी माइंड इट ही इज़ योर बॉस। माइंड इट का मतलब होता है ध्यान रहे। ही इज़ योर बॉस, यानी वह तुम्हारा बॉस है। मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, यानी आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। लगभग सारे लोग यहाँ हैं। लगभग सारे लोग यहाँ हैं, यानी नियरली ऑल पीपल आर हियर। नियरली ऑल पीपल आर हियर। नियरली का मतलब होता है लगभग। इस काम को थोड़ा थोड़ा करो। इस काम को थोड़ा थोड़ा करो, यानी डू दिस वर्क बिट बाय बिट। डू दिस वर्क बिट बाय बिट। बिट बाय बिट यानी थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, चीनी ज़रा बचा के इस्तेमाल करो। चीनी ज़रा बचा के इस्तेमाल करो, यानी यूज सम शुगर स्पैरिंगली। यूज सम शुगर स्पैरिंगली। स्पैरिंगली यानी बचा के। नेक्स्ट, मैं ज़िंदगी में पीछे नहीं रहना चाहता। मैं ज़िंदगी में पीछे नहीं रहना चाहता, यानी आई डोंट वॉन्ट टू फॉल बिहाइंड। आई डोंट वॉन्ट टू फॉल बिहाइंड। बिहाइंड यानी पीछे। वो बस तुमसे पैसे ऐंठना चाहता है। वो बस तुमसे पैसे ऐंठना चाहता है, यानी ही जस्ट वॉन्ट्स टू रिप यू ऑफ। ही जस्ट वॉन्ट्स यू रिप यू ऑफ। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, यानी आई डोंट हैव एनी मनी। आई डोंट हैव एनी मनी। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मनी यानी पैसा। नेक्स्ट, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, यानी इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। तुम्हें कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, यानी यू शुड वर्क समवेयर और द अदर। यू शुड वर्क समवेयर और द अदर। मुझे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। मुझे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, यानी आई कांट रैप माई हेड अराउंड। आई कांट रैप माई हेड अराउंड, यानी मुझे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, यानी शी इज़ इनवर्डली प्रेइंग टू गॉड। शी इज़ इनवर्डली प्रेइंग टू गॉड। इनवर्डली यानी मन ही मन। उसे लगता है उसे लड़की की मदद करनी चाहिए। उसे लगता है उसे लड़की की मदद करनी चाहिए, यानी ही थिंक्स ही शुड हेल्प दैट गर्ल। ही थिंक्स ही शुड हेल्प दैट गर्ल। हेल्प करना यानी मदद करना।
एक बार मैं अपनी चाय पी लूँ फिर हम काम शुरू करते हैं। एक बार मैं अपनी चाय पी लूँ फिर हम काम शुरू करते हैं यानी वंस आई हैव माई टी वी विल स्टार्ट द वर्क। वंस आई हैव माई टी वी विल स्टार्ट द वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी को थोड़ी सी मदद करने में कुछ नहीं घट जाता। किसी को थोड़ी सी मदद करने में कुछ नहीं घट जाता यानी इट डजेंट हर्ट टू हेल्प समवन अ लिटल। इट डजेंट। वीडियो रुक रुक कर चल रही है। वीडियो रुक रुक कर चल रही है यानी द वीडियो इज़ प्लेइंग इंटरमिटेंटली। द वीडियो इज़ प्लेइंग इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली यानी रुक रुक कर। बस यही बाकी था सुनने को। बस यही बाकी था सुनने को यानी ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू हियर। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू हियर यानी बस यही बाकी था सुनने को। मेरी घड़ी रुक रुक कर चल रही है। मेरी घड़ी रुक रुक कर चल रही है यानी माई वॉच इज़ प्लेइंग इंटरमिटेंटली। माई वॉच इज़ प्लेइंग इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली रुक रुक कर। बस यही बाकी था बोलने को। बस यही बाकी था बोलने को यानी ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू स्पीक। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू। बारिश रुक रुक कर हो रही है। बारिश रुक रुक कर हो रही है यानी इट इज़ रेनिंग इंटरमिटेंटली। इट इज़ रेनिंग इंटरमिटेंटली। बारिश रुक रुक कर हो रही है। बस यही बाकी था देखने को। बस यही बाकी था देखने को यानी ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू सी। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू सी। बस यही बाकी था देखने को। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास यानी इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। इनफ ऑफ योर नॉनसेंस यानी बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। नॉनसेंस यानी बकवास। बस यही बाकी था कहने को। बस यही बाकी था कहने को यानी ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू सी। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू से यानी कहना। असल में उसे सब पता था। असल में उसे सब पता था यानी एक्चुअली ही न्यू एवरीथिंग। एक्चुअली ही न्यू एवरीथिंग। न्यू का मतलब होता है पता होना। यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का यानी दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू टॉक टू एल्डर्स। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू टॉक टू एल्डर्स यानी यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। मुझे गांव में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे गांव में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यानी आई हेट लिविंग इन अ विलेज। आई हेट लिविंग इन अ विलेज। विलेज का मतलब होता है गाँव। मैं उतने मोमोज़ खाऊंगा जितने तुम खाओगे। मैं उतने मोमोज़ खाऊंगा जितने तुम खाओगे यानी आई विल ईट एज मैनी मोमोज़ एज यू ईट। आई विल ईट एज मैनी मोमोज़ एज यू ईट। अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा यानी इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट ईट फूड। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट ईट फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, कल रात मैंने अजीब सा सपना देखा। कल रात मैंने अजीब सा सपना देखा यानी आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। कल रात वो लड़ रहे थे। कल रात वो लड़ रहे थे यानी दे वर फाइटिंग लास्ट नाइट। दे वर फाइटिंग लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी कल रात। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती है। वह अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती है यानी शी फ्रिक्वेंटली स्माइल्स वाइल लुकिंग एट मी। शी फ्रिक्वेंटली स्माइल्स वाइल लुकिंग एट मी। स्माइल करना यानी मुस्कुराना और फ्रिक्वेंटली यानी अक्सर। वह मन ही मन कुछ सोच रहा था। वह मन ही मन कुछ सोच रहा था यानी he was inwardly thinking something. He was inwardly thinking something. Inwardly यानी मन ही मन। आपसे बहस करना बेकार है।
आपसे बहस करना बेकार है, यानी इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू विथ यू, इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू विथ यू। आर्ग्यू करना यानी बहस करना। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, यानी थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। नेक्स्ट सेंटेंस, उसको तैरना नहीं आता, उसको तैरना नहीं आता, यानी ही डजेंट नो हाउ टू स्विम, ही डजेंट नो हाउ टू स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, यानी इट विल लेसन योर पेन, इट विल लेसन योर पेन। पेन यानी दर्द। उसके सपने कभी सच नहीं होंगे, उसके सपने कभी सच नहीं होंगे, यानी हिज ड्रीम्स विल नेवर कम ट्रू, हिज ड्रीम्स विल नेवर कम ट्रू। उसके सपने कभी सच नहीं होंगे। वह अक्सर मुझसे बात करती है, वह अक्सर मुझसे बात करती है, यानी शी फ्रिक्वेंटली टॉक्स टू मी, शी फ्रिक्वेंटली टॉक्स टू मी। फ्रिक्वेंटली यानी अक्सर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मन ही मन कुछ बोल रहा है, इंग्लिश के अलावा मैं तुम्हें कंप्यूटर भी सिखाऊंगी, इंग्लिश के अलावा मैं तुम्हें कंप्यूटर भी सिखाऊंगा, यानी बिसाइड्स इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अलावा आई विल टीच यू कंप्यूटर टू, बिसाइड्स इंग्लिश आई विल टीच यू कंप्यूटर टू। अगर वह अपनी नोट्स मुझे नहीं दे दी होती तो, अगर वह अपनी नोट्स मुझे नहीं दी होती हो तो, वॉट इफ़ शी हैडंट गिवन हर नोट्स टू मी, वॉट इफ़ शी हैडंट गिव हर नोट्स टू मी। फास्ट फूड खाने में तुम सबसे आगे हो, फास्ट फूड खाने में तुम सबसे आगे हो, यानी यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ईटिंग फास्ट फूड। मेरी उससे बातचीत हुई थी, मेरी उससे बातचीत हुई थी, यानी आई हैड अ कॉन्वर्जेशन विथ हिम, आई हैड अ कॉन्वर्जेशन विथ हिम, यानी मेरी उससे बातचीत हुई थी। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यानी आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव, आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव यानी विकल्प। तुम मेरे कंधे पर अपना सिर रख सकती हो, तुम मेरे कंधे पर अपना सिर रख सकती हो, यानी यू कैन लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर, यू कैन लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। कुल मिलाकर वह एक अच्छी लड़की है, कुल मिलाकर वह एक अच्छी लड़की है, यानी ऑल इन ऑल शी इज़ अ गुड गर्ल, ऑल इन ऑल यानी कुल मिलाकर शी इज़ अ गुड गर्ल। बीच में बोलने के लिए माफ़ करें, बीच में बोलने के लिए माफ़ करें, यानी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंटरप्ट करना यानी बीच में बोलना, डिस्टर्ब करना। फ़ैन काम नहीं कर रहा है, फ़ैन काम नहीं कर रहा है, यानी द फ़ैन इज़ नॉट वर्किंग, द फ़ैन इज़ नॉट वर्किंग, यानी फ़ैन काम नहीं कर रहा है। तुम माँ बनने वाली हो, तुम माँ बनने वाली हो, यानी यू आर गोइंग टू बी ए मदर, यू आर गोइंग टू बी ए मदर। तुम माँ बनने वाली हो। मुझे इधर उधर घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे इधर उधर घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी आई हेट रोमिंग हियर एंड देयर, आई हेट रोमिंग हियर एंड देयर। रोम का मतलब होता है घूमना। यह कोई सही तरीका नहीं है चलने का, यह कोई सही तरीका नहीं है चलने का, यानी दिस इज़ नॉट द राइट वे टू वॉक, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू वॉक। यह कोई सही तरीका नहीं है चलने का। मुझे तुम्हारी सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे तुम्हारी सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, यानी आई डोंट लाइक योर मदर इन लॉ, आई डोंट लाइक योर मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब होता है सास।
मैं ना तो तुम्हारे साथ हूँ ना तुम्हारे खिलाफ। मैं ना तो तुम्हारे साथ हूँ ना तुम्हारे खिलाफ, यानी आई एम नीदर विथ यू नॉर अगेंस्ट यू। आई एम नीदर विथ यू नॉर अगेंस्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी का विश्वास जीतने में समय लगता है। किसी का विश्वास जीतने में समय लगता है, यानी इट टेक्स टाइम टू विन समवन्स ट्रस्ट। इट टेक्स टाइम टू विन समवन्स ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी विश्वास। आज उसे खाली हाथ लौटना होगा। आज उसे खाली हाथ लौटना होगा, यानी टुडे ही विल हैव टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। टुडे ही विल हैव टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ। जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। जो बोलना है सीधे सीधे बोलो, यानी वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट डायरेक्टली। वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट डायरेक्टली। डायरेक्टली यानी सीधे सीधे बोलना। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बात को इतना क्यों घुमा रहे हो। तुम बात को इतना क्यों घुमा रहे हो, यानी वाई आर यू ट्विस्टिंग थिंग्स सो मच। वाई आर यू ट्विस्टिंग थिंग्स सो मच। ट्विस्ट करना यानी घुमाना। नेक्स्ट सेंटेंस, हम बात बात पर चिंता करते हैं। हम बात बात पर चिंता करते हैं, यानी वी गेट वरीड ऑन एवरी सिंगल मैटर। वी गेट वरीड ऑन एवरी सिंगल मैटर। एवरी सिंगल मैटर यानी बात बात पर। उसने अपनी उंगली गेट में दबा ली। उसने अपनी उंगली गेट में दबा ली, यानी ही प्रेस्ड हिज फिंगर इनटू द गेट। ही प्रेस्ड हिज फिंगर इनटू द गेट। प्रेस यानी दबाना। नेक्स्ट, मुझे उसके रुतबे की कोई परवाह नहीं है। मुझे उसके रुतबे की कोई परवाह नहीं है, यानी आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज रेपुटेशन। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज रेपुटेशन। रेपुटेशन यानी रुतबा। नेक्स्ट, वह अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती है। वह अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती है, यानी शी फ्रिक्वेंटली स्माइल्स वाइल लुकिंग एट मी। शी फ्रिक्वेंटली स्माइल्स वाइल लुकिंग एट मी। फ्रिक्वेंटली यानी अक्सर। क्या तुम्हें अकेले बाहर जाने की इजाज़त है। क्या तुम्हें अकेले बाहर जाने की इजाज़त है, यानी आर यू अलाउड टू गो आउटसाइड अलोन। आर यू अलाउड टू गो आउटसाइड अलोन, यानी क्या तुम्हें अकेले बाहर जाने की इजाज़त है। नेक्स्ट, कृपया मेरे कमरे में मत आओ। कृपया मेरे कमरे में मत आओ, यानी प्लीज़ डोंट कम इनटू माई रूम। प्लीज़ डोंट कम इनटू माई रूम। कृपया मेरे कमरे में मत आओ। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम हमेशा अपनी बात मनवा लेते हो। तुम हमेशा अपनी बात मनवा लेते हो, यानी यू ऑलवेज गेट योर पॉइंट। यू ऑलवेज गेट योर पॉइंट। गेट योर पॉइंट यानी अपनी बात मनवा लेना। तुम इस लफड़े में मत पड़ो। देर होने के बावजूद मैं ऑफिस गया। देर होने के बावजूद मैं ऑफिस गया, यानी आई वेंट ऑफिस डिस्पाइट बीइंग लेट। आई वेंट ऑफिस यानी मैं ऑफिस गया, डिस्पाइट बीइंग लेट यानी देर होने के बावजूद। मुझे लगा शायद आपको मुझसे कुछ काम है। मुझे लगा शायद आपको मुझसे कुछ काम है, यानी आई थॉट मे बी यू हैड समथिंग टू डू विथ मी। आई थॉट मे बी यू हैड समथिंग टू डू विथ मी। समथिंग टू डू विथ मी यानी मेरे साथ कुछ काम। उसको बहुत चोट लगी है। उसको बहुत चोट लगी है, यानी ही इज़ बैडली हर्ट। ही इज़ बैडली हर्ट। उसको बहुत चोट लगी है। हर्ट यानी चोट और बैडली यानी बहुत। बच्चे को चादर उड़ा लो। बच्चे को चादर उड़ा लो, यानी पुट द शीट ओवर द बेबी। पुट द शीट ओवर द बेबी। शीट यानी चादर। नेक्स्ट सेंटेंस, यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह सुन वह बोलने से बाज नहीं आएगा।
वह बोलने से बाज नहीं आएगा, यानी ही विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग, ही विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग, वह बोलने से बाज नहीं आएगा। नेक्स्ट, इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे, इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे, यानी ऑन दिस प्रिटेक्स्ट वी विल सी योर हाउस एज वेल, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट वी विल सी योर हाउस एज वेल। मुझे चाइनीज़ कुछ ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे चाइनीज़ कुछ ज़्यादा पसंद नहीं, यानी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चाइनीज़ फूड, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चाइनीज़ फूड। उसके कामयाब होने की थोड़ी उम्मीद है, उसके कामयाब होने की थोड़ी उम्मीद है, यानी देयर इज़ अ लिटल होप ऑफ हिज सक्सेस, देयर इज़ अ लिटल होप ऑफ हिज सक्सेस, लिटल होप यानी थोड़ी उम्मीद। नेक्स्ट, मैं पहले ही उससे कई बार पूछ चुका हूँ, मैं पहले ही उससे कई बार पूछ चुका हूँ, यानी आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड हिम मल्टीपल टाइम्स, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड हिम मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स यानी कई बार, मल्टीपल यानी कई। दम है तो बोलकर दिखाओ, दम है तो बोलकर दिखाओ, यानी शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर, शो बाय स्पीकिंग यानी दम है तो बोलकर दिखाओ, इफ़ यू हैव पावर। मैं तो इस शहर का चप्पा चप्पा जानता हूँ, मैं तो इस शहर का चप्पा चप्पा जानता हूँ, यानी आई नो दिस सिटी लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, आई नो दिस सिटी लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, मैं इस शहर का चप्पा चप्पा जानता हूँ। मुझे अपने कमरे के लिए एक नया झूमर चाहिए, मुझे अपने कमरे के लिए एक नया झूमर चाहिए, यानी आई वॉन्ट ए न्यू चैंडलियर फॉर माई रूम, चैंडलियर का मतलब होता है झूमर, आई वॉन्ट ए न्यू चैंडलियर फॉर माई रूम। मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है, मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है, यानी आई वॉन्ट टू बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ, बाय का मतलब होता है खरीदना। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, यानी आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, ऑर्डिनरी गर्ल यानी आम लड़की। चाय से मेरी जीभ जल गई, चाय से मेरी जीभ जल गई, यानी द टी स्काल्डेड माई टंग, द टी स्काल्डेड माई टंग, स्काल्डेड माई टंग यानी जीभ जल जाना। मैं गिर गया और हाथ में चोट लग गई, मैं गिर गया और हाथ में चोट लग गई, यानी आई फेल एंड हर्ट माई आर्म, आई फेल एंड हर्ट माई आर्म। तुमसे शादी करना मेरी बेवकूफ़ी थी, तुमसे शादी करना मेरी बेवकूफ़ी थी, यानी इट वॉज़ रॉन्ग ऑफ मी टू मैरी यू, इट वॉज़ रॉन्ग ऑफ मी टू मैरी यू, तुमसे शादी करना मेरी बेवकूफ़ी। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.